जरूर हो जाता है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन दरवेश ने रात को अजनबी से इस बारे में कोई जिक्र न किया। सुबह दोनों फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। कुछ दूर जाकर एक और गांव आया। अजनबी ने फिर दरवेश से कहा, आप आगे चलो, मुझे इस गांव में भी कुछ जरूरी काम है, मैं काम खत्म करके आपसे मिलता हूं। यह कहकर अजनबी शख्स जाने लगा। लेकिन इस बार दरवेश आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वहीं खड़ा हो कर उस अजनबी को देखता रहा कि वो कहां जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी कि किसी शख्स को सांप ने काट लिया और वो मर गया। ठीक उसी वक्त वो अजनबी वापस दरवेश के पास आ गया। लेकिन इस बार दरवेश से बर्दाश्त न हुआ और उसने उस शख्स से पूछ ही लिया, तुम जहां भी जाते हो वहां कोई न कोई नुकसान जरूर होता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह सब क्यों होता है? उसने जवाब दिया, दरवेश जी, आप तो मुझे बहुत बड़े आलिम लगते थे, इसलिए मैं आपके साथ चल रहा था, क्योंकि आलिमों की सोहबत बहुत अच्छी होती है। लेकिन आप अब तक समझ न पाए कि मैं कौन हूं। दरवेश ने कहा, मैं तो समझ गया हूं, लेकिन मेरे दिल में कुछ शक है। अगर तुम खुद अपने बारे में बता दो तो मेरे लिए आसानी होगी। अजनबी ने जवाब दिया, मैं मौत का फरिश्ता हूं और अल्लाह हुक्म से उन लोगों की जान लेता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। दरवेश को पहले से ही इस बात का शक था, फिर भी मौत के फरिश्ते के मुंह से ये बात सुनकर वो घबरा गया। फिर भी हिम्मत करके उसने पूछा, अगर ये बात है कि तुम वाकई मौत का फरिश्ता हो तो बताओ कि अगली मौत किसकी है? मौत के फरिश्ते ने कहा, अगली मौत तुम्हारे उसी दोस्त की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मौत का सबब तुम खुद बनोगे। ये बात सुनकर दरवेश सहम गया और सोच में पड़ गया कि अगर ये वाकई मौत का फरिश्ता है तो उसकी बात भी सच होगी और उसकी वजह से उसके बचपन के सबसे करीबी दोस्त की मौत हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि वो अपने दोस्त से मिलने न जाए, कम से कम वो उसकी मौत का सबब तो नहीं बनेगा। मौत होगा के फरिश्ते ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वो सब मुझे पता है, लेकिन अपने दोस्त से न मिलने से तकदीर नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे दोस्त की मौत यकीनी है और वो अगले कुछ लहजों में हो जाएगी।